फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 50 प्रश्नों को, जो कि लगभग लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा ये प्रश्न। तो दोस्त, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों, मैंने 50 हाँ पिछले सेट को जो बनाया था, हाँ तो 50 से 51 52 53 मैंने कर दिया, तो उससे नंबरिंग से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। क्योंकि मैंने लिख दिया 50 51 52 ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि पिछले सेट मैंने बनाया था तो उसी तरह से नंबर 50 51 कर दिया दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह आज का पहला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल जो स्नानागार था वो कहाँ पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है दोस्त, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई एक बार बिहार पुलिस, ग्रुप डी, ये सब में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बोल रहा है दोस्त, तो पहले तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषभवेद थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषभवेद थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसन किसके शासन काल में भारत आया था। तो किसके शासन काल में आया था भारत, तो 54 का हो जाएगा राइट ऑप्शन, सी हो जाएगा दोस्त, हर्षवर्धन के समय में। जो हैंसंग जो था दोस्त, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, तो हरिहर और बुक्कर ने किया था दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, हरिहर और बुक्कर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये राज का 56 नंबर प्रश्न की ग्राउंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ट्रक का जो निर्माण है जो किसने करवाया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। दीन इलाही की शुरुआत जो है किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था दोस्त, अकबर ने किया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या फिर राजा राम मोहन राय ने दिया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। तो इसका जो वेदों का लौटने का नारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी दयाराम सिंहानी ने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जालियांवाला बाग बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और सेट में भी मैंने बार बार इसे सेट में इसलिए दोहरा रहा हूँ दोस्त, ताकि ये अगले बार भी प्रश्न में पूछने की संभावना है, इसीलिए। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो इसका तो पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कि भारत मानक समय की रेखा किस तरह से होकर गुजरती है, तो किससे होकर गुजरती है, तो जयपुर, प्रयागराज, दिल्ली, पटना, तो किससे गुजरता है, तो वो प्रयागराज, जहाँ पर मिर्जापुर कहिए या प्रयागराज, वहां से होकर गुजरता है, तो याद रखेंगे। भारत का मानक समय रेखा जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है दोस्त, मैंने पिछले सेट में भी दिया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां है, किस दो देशों के बीच में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, गोदावरी नदी को ही
दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, एक बार भी ये एमपीपीसीएस में भी पूछा गया था। तो किस में कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पे बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए अच्छे से दोस्त कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कउंचिकल या जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक में है। कहाँ है? जो जोग का प्रपात है वो कर्नाटक में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न को कि जादू घोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा की खाने जो है वो? कोयला के लिए, लोहा के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए, या फिर तांबा के लिए है? तो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त? वो यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा की खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बिहार दरोगा में भी एक बार पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। झूम क्या है? तो क्या है दोस्त? झूम एक क्या है? झूम जो है ये वो एक खेती का एक प्रकार है। तो क्या है? 67 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलें, खेती का एक प्रकार है। याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्रिस्ट या भूपटि कहा जाता है। क्रिस्ट या भूपटि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किस दो सागरों को जोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है सुएज नहर जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये राज का 70 नंबर पर कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है दोस्त? थार, गोबी, सहारा या फिर कलाहारी है? तो इसका जो हो जाएगा वो सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का पूछे तो थार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है। तो याद रखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी से मिला मिलाकर प्रश्न को पूछता हूँ ताकि हर सेट में प्रैक्टिस पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कवर होते चले। तो इस सेट अगर आप हमारे सेट को कंटिन्यू मारते हैं दोस्त तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारा का सारा, क्योंकि मैं सभी से प्रश्न को पूछता हूँ दोस्तों, सेट वाइज सेट करके 50 प्रश्न में, कुछ प्रश्न उससे, कुछ उससे, कुछ उससे, यानी कि सभी से मैं मिक्सित करके और पूछता हूँ। आज मान लीजिए दोस्त 10 प्रश्न इससे लिया, फिर 10 प्रश्न उससे, फिर उसके अगले सेट में फिर उससे अगले 10 प्रश्न, उसी तरह कर करके दोस्त मैं पूरा जेके जीएस कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। पैसे थोड़े लगते हैं वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब, बस हम इतने मेहनत करते हैं दोस्त ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो, आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। तो आपसे बस एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें आप सपोर्ट करेंगे। हम बनाते ही ये वीडियो आप ही लोग के लिए दोस्त ताकि आप लोग का प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से हो, आपका लेवल जो एग्जाम की दृष्टि से बढ़े। तो प्लीज दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त, क्या ही जाता है, पैसे थोड़े लगते हैं, अब कर भी दो दीजिए दोस्त, क्या होगा, कर दीजिए दोस्त, हम सपोर्ट करते हैं लोग, आप लोग हमें, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। तो प्लीज दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान थी दोस्त उसमें कितनी कुल अनुसूचियां थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 अनुसूचियां थी। तो जो मूल संविधान के कुल अनुसूचियां थी तो वो 8 थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ये आज का अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का सम्मान नागरिक संहिता
किस अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 हो जाएगा दोस्त, 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जो है वो रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। हाँ दोस्तों, एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मौलिक का जो अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार की बात की जाए दोस्त तो उसमें राइट ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा, लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य पूछा गया। तो ये भी प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार आ चुका है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम लोकसभा का सदस्य बनना हो तो कम से कम 30 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है दोस्त। कम से कम आपको 30 वर्ष का उम्र होना अनिवार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की पूछ रहा था। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो 75 का क्या हो जाएगा दोस्त? गणेश वासुदेव मालवंकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किस सदन में पेश किया जाएगा दोस्त? तो जो है धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों दोनों सदनों से पास होने के बाद फिर ये लोग राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक बार ऐसा भी बना था दोस्त कि यहाँ लोग कि धन विधेयक को अगर कोई राष्ट्रपति अपना मंजूरी दे भी सकते हैं और उसे रोक भी सकता है, और अगर कोई विधेयक को अगर सर राष्ट्रपति लंबे समय तक रोक लेता है तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन तो उसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और सबसे पहले एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था दोस्त, बिहार दरोगा में शायद कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था? तो वो 1906 किसने किया था दोस्तों? वो ज्ञानी जेल सिंह, ऐसे कुछ ज्ञानी जेल सिंह जो थे उन्होंने किया था पॉकेट वीटो का सबसे पहले इस्तेमाल। और अभी तक 3 बार हमारे भारतीय संविधान में 3 बार हो चुका है, 3 बार अभी तक वीटो का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय की जो है दोस्त कितना वर्ष तक वो अपने सेवा कर सकते हैं दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल। तो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो क्या कौन थे दोस्त? तो वो मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्त प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी करिए दोस्त, ताकि हाँ वीडियो आपके दोस्तों का भी हेल्प मिल सके, उसे भी पता चले कि कितना हाँ पढ़ाया जाता है, अच्छा अच्छा प्रश्न होते हैं। तो आपको प्रश्न देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि दोस्तों कि हाँ प्रश्न का लेवल क्या है, क्या ये प्रश्न अच्छे हैं, क्या ये एग्जाम में आते हैं या नहीं। ये सब आप खुद पता चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 टू ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे,
2005 में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाषा किस देश के संविधान से लिया गया। हमारे जो प्रस्तावना है दोस्तों उसकी भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो किस कौन से देश से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का भाषा जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार ग्रुप बी में प्रश्न ऐसे ही पूछा था दोस्त कि प्रस्तावना का जो प्रस्तावना स्टार्ट होता है तो वो किस शब्द से स्टार्ट होता है। तो किस शब्द से स्टार्ट होता है, तो वो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण गणराज्य, तो ऐसे करके हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी तो अब देख लिए। अब देखिए कि सामान्य विज्ञान जो कि हाँ सभी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए दोस्त जो कि मैंने लिया है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सभी से प्रश्न लेता हूँ ताकि आगे आगे पूरी तरह धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते करते आपका जो है सिलेबस पे अच्छा खासा कमांड हो जाएगा दोस्त। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्त, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्त ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो किस नियम पर आधारित है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय नियम पर है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, तृतीय नियम पर है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कि दाढ़ी बनाने के लिए या डॉक्टर द्वारा आंख कान की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का टेस्ट। अगला प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 7। पीएच मान जो होता है शुद्ध जल का वो 7 होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, तो फ्यूज तार जो है वो टीना और सीसा का होता है दोस्त। टीना और सीसा का मिश्रण होता है। तो फ्यूज ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन है। किसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीकरण के कारण, रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसके कारण लोहे पर जंग लग जाता है। जिसे हम ये भी कहते हैं कि जब हम लोहे को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर एक भूरी रंग का परत पड़ जाता है जिसे ही हम जंग कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज का 86वां नंबर प्रश्न कि पेंसिल के लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का बीच वाला जो ब्लैक भाग होता है दोस्तों उस वो जो बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोशिका कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। पूछो मत दोस्त, ये प्रश्न अब तक कितने बार आया हुआ है, अपना फेवरेट क्वेश्चन बना लिया एग्जामिनर ने इसे दोस्त। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, 87 का हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्त। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैंने पिछले सेट में भी डाला था दोस्त, क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है प्रश्न। तो किस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो मधुमेह हो जाता है दोस्त, मधुमेह हो जाता है। मैं अगर वही प्रश्न दूसरी वीडियो में भी डाल रहा हूँ तो दोस्तों इसका सिर्फ ये मतलब है कि मैं वो प्रश्न को दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार नजर में आते रहे ना, तो आपका रिपीट और अच्छे से होते रहे, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए और आपको पकड़ बन जाए कि ये प्रश्न देखिएगा तो लगेगा कि हाँ प्रश्न काफी बेहतर है, तो फिर अच्छा भी लगेगा। और तो चलिए अगला प्रश्न, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं आप
तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम में कितने बार आया है ये पूछो मत दोस्त, बहुत बार आया हुआ। तो वो विटामिन के होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। विटामिन डी, सॉरी दोस्तों, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की मदद से ब्लड जो है थक्का जमता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों सर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रुप ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना जो है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1951 में किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में किया गया था, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है दोस्त, तो याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो हरित का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को किया गया था। कब किया गया था, तो 2017 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है, तो याद रखेंगे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्त प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना दोस्त, पैसे थोड़े लगते, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि दोस्त कर दीजिए, पैसे थोड़े लगते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हमें खुशी मिलता है दोस्त। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। वो आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। पता नहीं लोग हमारे वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्त पैसे थोड़े लगते हैं, इसलिए आप कर दिया कीजिए, क्या ही जाता है वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्त कि आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की किसने लिखी थी, तो किसने लिखा था दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था दोस्त, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है इसका मुख्यालय, तो वो है वो न्यूयॉर्क में है दोस्त, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, केरल। कथकली जो होगा केरल का है, तो याद रखेंगे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आज का अंतिम प्रश्न। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्त कितना सही होता है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जब अगले सेट का प्रश्न को तैयार करूं तो मुझे लगे कि हाँ किस लेवल तक आपका तैयारी हो चुका है, तो मैं उससे हाई लेवल का प्रश्न जो है सेट में डालूं, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाए, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्त इसलिए कहते हैं कि आप कमेंट में जरूर बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो बताइए दोस्त, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्त, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल को, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, हॉकी। हॉकी को दोस्त, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दोस्त भारत में ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भारत का राष्ट्रीय खेल
क्रिकेट हो जाएगा, बल्कि इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्त ये था आज का कुछ 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दोस्तों आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।